if the positive terminal the positive terminal of a battery if the positive terminal of a battery is connected to the N side is connected to the N side. If the positive terminal of a battery is connected to the N side and negative terminal to the P side, negative terminal to the P side, then the PN junction is said to be reverse biased. Then the PN junction is said to be reverse biased. The PN junction is said to be reverse biased. Indicating case, in this case, the barrier potential increases to in this case, the barrier potential increases to VB plus V, increases to VB plus V, and hence the energy barrier across the junction increases, and hence the energy barrier hence the energy barrier across the junction increases. Increases. Second point, the majority charge carriers move away from the junction. The majority charge carriers move away from the junction. Majority charge carriers move away from the junction, increasing the width of the depletion layer. Increasing the width of the increasing the width of the depletion layer. रिवर्स बाइसिंग आए तो एक्सप्लेनेशन के नाम पर इतना एक्सप्लेन कर देना सफिशिएंट है और उसके बाद जो इसका डायग्राम है डायग्राम में ये डायग्राम भी अगर फॉरवर्ड बाइसिंग का कर रखा है तो रिवर्स बाइसिंग के डायग्राम में भी प्रॉब्लम नहीं है देखिएगा डायग्राम क्या है इसका
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो डॉटेड लाइन से ये जो मैंने डिप्लीशन लेयर दिखा रखी है, डॉटेड लाइन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो पहले कम थी, लेकिन फिर ये बढ़ गई। वो बढ़ी कैसे? उसका रीजन ये है कि आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल जो है, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि जब पीएन जंक्शन बना था, तो पीएन जंक्शन में जब 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 पीएन जंक्शन जो बना, तो उसमें एन साइड पर तो सारे के सारे पॉजिटिव डोनर आयंस आ गए थे, यानी कि एक पॉजिटिव लेयर तो बन गई थी एन साइड पर, और जो एक्सेप्टर आयंस थे वो सारे के सारे, यानी कि नेगेटिव आयंस वो सारे पी साइड पर आ गए थे। ठीक है, तो नेगेटिव आयंस सारे पी साइड पर और पॉजिटिव आयंस सारे एन साइड पर। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बोले ज्यादा सही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से एन से पी की तरफ हो गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो हमने ये कहा कि ये वीबी इस डायरेक्शन में था, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल बोल रहे थे, ये वीबी इस डायरेक्शन में था। उसके बाद में आप ये देखिएगा कि जो हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करी, इसकी वोल्टेज भी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो एक जो इसकी वोल्टेज है, वोल्टेज की डायरेक्शन भी ये होगी। तो आप ये देखिएगा कि जो डायरेक्शन बैरियर पोटेंशियल की है, तो बैरियर क्या है, बैरियर एक ऐसा एक स्टॉपर है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो एक ऐसा स्टॉपर है जिसने बीच में एक बैरियर लगा रखा है, यानी कि एक स्टॉप लगा रखा है बीच में, कि अगर वो स्टॉप लगा हुआ है तो उस स्टॉप का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो जो स्टॉप है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल नहीं करने देगा। मतलब इस जंक्शन के इधर उधर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो मूव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब करंट का फ्लो भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि इस बैरियर पोटेंशियल की भी डायरेक्शन इतनी थी और इसकी भी डायरेक्शन इधर थी, तो इसने इस बैरियर की विड्थ को बढ़ा दिया। ठीक है, बैरियर की विड्थ ओरिजिनली इतनी थी, तो बैरियर की विड्थ को बढ़ा दिया, तो अब चार्ज कैरियर्स एन साइड से पी साइड और पी साइड से एन साइड ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो करंट का फ्लो भी नहीं हो पाएगा। तो रिवर्स बायसिंग के केस में जो सर्किट है, सर्किट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, मतलब उसमें फिर करंट फ्लो नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। बताइए, आकृति क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसमें आप ये लिखेंगे कि therefore no current flows across the junction इधर लिख लीजिए, इधर लिखा हूं, therefore no current flows across the junction in this case। रिवर्स बायसिंग वाले केस में किसी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं होता। उसके बाद इसका एक डायग्राम हम बनाएंगे, डायग्राम देखिएगा। पहले जो है, पहले यहाँ से भाई आप ये देखेंगे कि ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज और मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बैरियर पोटेंशियल था। अब ये थोड़ा बढ़ गया, अब ये थोड़ा बढ़ गया, कैसे बढ़ा? इधर पी साइड का है और इधर एन साइड का है, मतलब पी साइड का मैक्सिमम और इधर एन साइड का मिनिमम, दोनों में जो गैप है दैट इज बैरियर पोटेंशियल। मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन तो बढ़ गया थोड़ा सा, और जो नीचे वाला पोर्शन है थोड़ा सा कम हो गया, समझ गए? तो जो ये क्या हो गया, हाँ जी, आप ये देखिएगा कि ओरिजिनल ये जो मैंने ये डॉटेड बनाकर दिखाया है ये और ये, इससे क्या समझ में आता है कि अब जो ये
ऊपर वाला पोर्शन है ये तो थोड़ा सा बढ़ गया और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली तो जो है वोल्टेज लेवल बढ़ गया, नीचे वाला और कम हो गया, यानी कि गैप और बड़ा हो गया यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इसको मेंशन कर दीजिएगा V प्लस VB। V प्लस VB का मतलब क्या है, ये हमारा जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि एक पीएन जंक्शन डायोड के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनता है, उसको बोल देते हैं हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जंक्शन डायोड। V is for voltage and I is for current। VI, V is for voltage, I is for current। कि उसके वोल्टेज में और करंट के बीच में कैसा ग्राफ बनता है। तो हम ये कहेंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड के दो केसेस हमने देखे। उसमें करंट के और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाने के लिए हम दो केसेस की बात करेंगे साथ साथ, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा ग्राफ, और रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, पहले दोनों को अलग अलग देखेंगे और फिर उसके बाद में दोनों को कंबाइन करके देखेंगे एक साथ। तो आप ये देखो, पहले तो आप यहाँ पर लिखिएगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं उधर से। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग के केस में V और I के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू लिखेंगे वो होगी मिली एम्पियर्स में। करंट की वैल्यू लिखेंगे मिली एम्पियर्स में, दिखाई दे रहा है। Yes, sir. ठीक है, एंड 20 30 40 50 60 70 और 80, 10 से लेकर 80 तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई खास इंक्रीमेंट होता नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि मैं वोल्टेज को लगातार बढ़ाता जा रहा हूँ तो करंट भी नहीं बढ़ रही है, करंट नहीं बढ़ रही है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो मेहनत चल रही है ना, ये किस चीज की मेहनत चल रही है कि बैरियर पोटेंशियल को वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग की क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो V माइनस VB होता है, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है।
बैरियर विड्थ जो है, डिप्लीशन विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और वो डिक्रीज होकर क्या हो जाती है, V माइनस VB। तो धीरे 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 मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं V को बढ़ाता जा रहा हूँ, और जैसे ही V VB के नजदीक पहुंचता है, और V माइनस VB, जैसे ही V VB के नजदीक पहुंचता है और V माइनस VB जीरो हो जाता है, यानी कि अब किसी तरीके का कोई बैरियर पोटेंशियल नहीं रहा, तो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो मूव कर सकते हैं पीएन जंक्शन के इधर उधर। तो जब वो मूव करेंगे तो कंडक्शन जो है वो फ्रीली पॉसिबल हो जाएगा, मतलब नाउ द सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। ठीक है। और जो मैंने देखा था रिवर्स बायसिंग के केस में, कि रिवर्स बायसिंग के केस में अगर मैं V को बढ़ाता चला जाऊंगा तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ती 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 चली जाएगी, मतलब वो और परफेक्ट इंसुलेशन इंसुलेशन की तरफ जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक ये वोल्टेज होती है जिसकी सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम के केस में हम दो ही सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिनकी सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के केस में अलग अलग वैल्यू होती है। इस वैल्यू को बेटा हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। अब कट इन वोल्टेज के बाद में फिर ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट होता है इसमें, मतलब फिर ये एकदम से इस तरीके से बढ़ता है ऊपर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ भाई, बैरियर पोटेंशियल कवर कर दिया। बैरियर तो था तो डिप्लीशन डिप्लीशन विड्थ थी, डिप्लीशन विड्थ को उसने कवर कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो है वो मजे से ट्रैवल कर रहे हैं इधर उधर, यानी कि अब कंडक्शन फ्रीली चल रहा है। ठीक है, तो ये करके आप यहाँ पर इधर मेंशन कर देंगे इस ग्राफ पर कि ये हम थोड़ा सा और दिखा देते हैं। ये हम बोल रहे हैं सिलिकॉन डायोड के बारे में। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर इसका स्लोप निकाला जा सकता है, ऐसे और ऐसे। तो जो हमारा वाई एक्सिस वाला जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो वाई एक्सिस वाला पोर्शन है वो क्या है, करंट चेंज डेल्टा आई, और जो एक्स एक्सिस वाला है ये वोल्टेज चेंज यानी कि डेल्टा वी। उसके बाद आप यहाँ पर दो तीन चीजें नोट करिए। ये जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 पॉइंट्स नोट करवाऊंगा, क्योंकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक में एक तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया, फिर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट्स नोट करिए। फर्स्ट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट लिखेंगे द वीआई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द वीआई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, that is a PN junction diode, that is a PN junction diode does not obey, does not obey Ohm's law, does not obey Ohm's law. Second है, initially the current increases very slowly, almost negligibly. Initially, the current increases very slowly, comma, almost negligibly, almost negligibly, till the voltage across the diode crosses a certain value, till the voltage across the diode crosses till
the voltage across the diode crosses a certain value, comma, call the threshold voltage or cut-in voltage. Call the threshold voltage or cut-in voltage. Call the threshold voltage or cut-in voltage. Third point. After the cut-in voltage, the diode current increases rapidly. The cut-in voltage, the diode current increases rapidly, even for a very small increase in the diode bias voltage. Even for a very small, even for a very small increase in the diode bias voltage, very small increase in the diode बायस वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज तो समझ में आता है। बायस वोल्टेज क्या है? बायस वोल्टेज का मतलब ये है कि हम किस तरीके की बायसिंग कर रहे हैं। बायसिंग है अभी फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो भी वोल्टेज होगी उस वोल्टेज को हम बायस वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है ना? तो वही चीज है कि द वीआई ग्राफ, जो वीआई ग्राफ है इसका, जो पीएन जंक्शन डायोड का वीआई ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है जब कोई भी सर्किट ओम्स लॉ ओबे करता है, तब तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, यानी कि V और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये होता है कि इनिशियली तो आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो बहुत मामूली सा इंक्रीज होता है करंट में, मतलब ना के बराबर ही होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, तब तक जब तक कि ये जो वोल्टेज है, जब तक कि ये जो वोल्टेज है ये कटिंग वोल्टेज तक ना पहुंच जाए। ठीक, कटिंग वोल्टेज क्रॉस करने के बाद फिर जो ये करंट है ये एक्सपोनेंशियली राइज करता है, बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। ठीक है अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ये बता देंगे। Yes, sir. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग की अभी मैंने बात करी है। फिर नोट करके इसमें लिख लेना आप, नोट करके लिखिएगा, कटिंग वोल्टेज is 0.2 volt for जर्मेनियम डायोड। अगर जर्मेनियम का बनाते हैं तो 0.2 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन का डायोड यूज करते हैं तो उसके लिए कटिंग वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट है। मतलब 0.7 वोल्ट तक पहुंचने के बाद, 0.7 वोल्ट उसका बैरियर पोटेंशियल हो गया, उसको क्रॉस करने के बाद में फिर वो बहुत तेजी से करंट आपका राइज करता है। ठीक है, ठीक है, बताइए क्लियर है इतना दोनों को? Yes, sir. ठीक है जी, तो अभी तो ये हाफ पार्ट हुआ है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब देखते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब क्या है कि पी टाइप वाली जो साइड है उसको आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करा और एन टाइप वाली को नेगेटिव से कनेक्ट करा। तो इस केस में जो है वो एक कट इन वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद, यानी कि बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने के बाद करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है। ठीक है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट जो है वो फ्लो करेगा ही नहीं, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो लिखेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व
रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व में पहले तो कर्व बना लो आप। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा करंट है वो और कम होता है क्योंकि करंट रिवर्स में फ्लो ही नहीं करता, तो हम उसको और छोटा बता देंगे। ये तो मिली एम्पियर्स की कैटेगरी का था, तो इसमें हम बता देंगे माइक्रो एम्पियर्स की कैटेगरी का। माइक्रो एम्पियर्स की कैटेगरी का करंट फ्लो करेगा यहाँ पर, और वोल्टेज जो है तो ऐसे दिखाएंगे -0.1, -0.2, -0.3, और जो इधर करंट है ये हो जाएगा -0.5, -1.0, -0.5, -1.0 और -1.5। -3 तक तो रिवर्स में कंडक्शन चलेगा। ये ऐसे हो गया। यहाँ इसको आप लिखोगे रिवर्स कंडक्शन, रिवर्स कंडक्शन क्या है कि उल्टी डायरेक्शन में कंडक्शन। वही उल्टी डायरेक्शन में कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का अपोजिट जो होता है वो इंसुलेशन हो गया। तो इंसुलेशन का मतलब ये है कि कंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रिवर्स कंडक्शन का मतलब ये है कि जो कंडक्शन की प्रॉपर्टी है वो और ज्यादा कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो वहां पर जो पॉसिबिलिटी है कंडक्शन की वो लगातार 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 रिड्यूस होती जा रही है। कब, जब मैं लगातार उसका वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज को नेगेटिव में क्यों दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमेशा हमेशा जो वोल्टेज है, अगर कोई दूसरी वोल्टेज है, मतलब अगर मान लीजिए कोई दो वोल्टेज सोर्सेज है, तो दो वोल्टेज सोर्सेज का अगर कभी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना, तो डिफरेंस मतलब वो सब्ट्रैक्ट करके निकलता है। तो सब्ट्रैक्ट करके उल्टा ऐसे निकलेगा, V माइनस वी बी, है ना, ऐसे करके निकलेगा। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के केस में तो समझ में आता है कि V माइनस वी बी क्यों, क्योंकि उसमें तो बैरियर पोटेंशियल धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस केस में समझने के लिए हम ये बोलेंगे कि ये जो वीबी है ये वीबी का होकर माइनस वीबी, इसलिए नेगेटिव में वैल्यूज दी है। आप कहोगे कि नेगेटिव में वोल्टेज का क्या मतलब, तो इसलिए नेगेटिव में वोल्टेज दी है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो वो नेगेटिव का वैल्यू लेने का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये आपका V प्लस वीबी हो जाएगा। V प्लस वीबी मतलब डिप्लीशन विड्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट पर जाकर वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो यहाँ इस पॉइंट पर आकर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका पीएन जंक्शन डायोड का, कि अब वो किसी तरीके का कोई सेमीकंडक्टर नहीं रहा, वो टूट चुका है। टूटने का मतलब ये नहीं है कि उसके दो पीसेज हो गए, टूटने का मतलब ये है कि अब सेमीकंडक्टर मतलब अब उसके लिए कंडक्टर शब्द बेकार है, अब वो कंडक्टर नहीं रहा, अब वो इंसुलेटर हो गया, ठीक है ना। तो अब आप उसमें कितना भी वोल्टेज दो, कितना भी करंट दो, तो ये वही चीज है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी हाई टेंशन की वायर आप किसी वुडन ब्लॉक में टच करें तो वुडन ब्लॉक कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह, कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, किसी तरीके का कोई करंट नहीं होता उसमें,
ठीक है ना। तो वही चीज है कि अब आप वोल्टेज कितनी भी बढ़ाते चले जाओ, बैटरी की वोल्टेज आप कितनी भी बढ़ाते चले जाओ, अब करंट का कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, करंट तो बिल्कुल नीचे नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव मतलब करंट बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो से भी कम हो गया। समझ गए मेरी बात? ये चीज क्लियर है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस रीजन को बोल देते हैं ब्रेक डाउन रीजन, और ये -0.3 से थोड़ी सी कम वोल्टेज होती है, इसको बोल देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, और इसी को 2-3 पॉइंट्स में मैं आपको अभी नोट करवा देता हूँ। इसमें लिखेंगे when the diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces very small current. When diode is reverse biased, the reverse bias voltage produces a very small current, about a few microamperes. A very small current about a few microamperes, which is called reverse saturation current. This is called reverse saturation current. ब्रैकेट में लिखना, because it almost remains constant. लगभग लगभग वो कांस्टेंट ही रहता है। It almost remains constant. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक, because it almost remains constant. इसके बाद आप नोट करेंगे, देखो ये कर्व नहीं मिटा रहा हूँ, लेकिन ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको मिटा रहा हूँ मैं नीचे से। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। सेकंड पॉइंट है, when the reverse voltage across the P junction reaches a sufficiently high value, when the reverse voltage across the PN junction reaches a sufficiently high value, comma, the reverse current suddenly increases to a large value. The reverse current
reverse current the reverse current suddenly increases to a large degree. Suddenly increases to a large value. This voltage at which this voltage at which breakdown of the junction diode occurs at which breakdown of the junction diode occurs is called Zener breakdown voltage is called Zener breakdown voltage or peak inverse voltage of the diode. Zener breakdown voltage or peak inverse voltage of the diode. Or peak inverse voltage of the diode. It ranges from as low as 1 to 2 volt 1 to 2 volts to several hundred volts. याद रखिएगा ये वोल्टेज कौन सी वाली वोल्टेज है जो नेगेटिव वाली वोल्टेज की बात करेगा ठीक है to several hundred volts depending on the depend density and depletion layer क्योंकि ये वोल्टेज उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर होगी उतनी ही ज्यादा होगी किस साइड में होगी नेगेटिव साइड में होगी अब ये तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ ये रिवर्स फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक अब कंप्लीट पीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होगा वो देखिएगा ये जो दोनों ग्राफ्स हैं ये जो दोनों ग्राफ्स हैं इन दोनों ग्राफ्स को आपको ज्वाइन कर देना है ठीक है इन दोनों ग्राफ्स को आपको ज्वाइन कर देना देखिएगा किस तरीके से मैं यहाँ बना रहा हूँ उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना दोनों को अलग अलग एक्सप्लेनेशन तो दोनों का हो गया ठीक है अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा आप ये देखिएगा दोनों ग्राफ्स को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर लिख देंगे बेटा करंट आई और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे स्मॉल एंड कैपिटल ए मतलब मिली एम्पियर की रेंज का करंट है यहाँ पर
और वैल्यू 10 20 30 40 50 60 70 और 80 ये हो गया। फिर नीचे की तरफ चलेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, अब जो भी वैल्यू है, लेकिन पहले ये ध्यान रखना है कि माइक्रो एम्पीयर करंट को नीचे की तरफ जब मैं ले रहा हूँ तो मैं किस में ले रहा हूँ, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ले रहा हूँ करंट को नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू ली थी, माइनस का 0.5, माइनस का 1.0 और माइनस का 1.5। फिर वोल्टेज देखिए इधर कितनी ली थी हमने, 1 2 और 3, ये वोल्ट्स में है। और इस तरफ कितना लिया हमने, माइनस का 0.1, सॉरी बेटा इसको ठीक कर दीजिए, मैंने गलती से लिख दिया, ये -1 -2 और -3 है, पॉइंट में नहीं है, -1 -2 और -3 पॉइंट में ये वाली वैल्यू है, तो इसको ठीक कर लेना, -1 -2 और -3 है, -1 -2 और -3 ये वैल्यूज है। और -3 से थोड़े से ज्यादा पर ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ऐसे बना ली और वही वाला ग्राफ एज इट इज यहाँ बना देंगे, ठीक है। ये तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और यहाँ हमारी कट वोल्टेज होगी, तो यहाँ तक तो बहुत मामूली सा इंक्रीमेंट और इसके बाद ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। तो ये जो बना है दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने क्या करा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसको उठा कर लाए और इसको यहाँ जोड़ दिया, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इधर हो गया, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक इधर हो गया, समझ गए। Yes, sir. कोई भी चीज Yes, इसमें sir. आप सोचोगे कंसेप्चुअल, कोई भी चीज इसमें नहीं पूछी जाएगी। वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन कर रखा है सिलेबस में, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ पूछा जाएगा। हाँ, जो भी है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पर घुमा फिरा कर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा वो आपसे ये कह देंगे जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप एक्सप्लेन करिए, तो यही 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना देना। वो आपसे कट इन वोल्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो कट इन वोल्टेज किसमें आता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। ये कर्व बना दोगे और कट इन वोल्टेज को एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। उसमें मेंशन जरूर कर देना कि जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। इसके बाद जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बची हुई है इस चैप्टर में, वो है आपका डायोड एज अ रेक्टिफायर। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव। हाफ वेव और फुल वेव तो कल ही करा दूंगा। उसके बाद 3 टॉपिक्स और मेंशन कर रखे हैं, वो टॉपिक्स भी डायरेक्ट थ्योरेटिकल बनता है, उस पर भी क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं बनेगा कि उसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। वो है फोटो डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल, ये 3 है। तो इन तीनों का आप कहोगे तो मैं आपको जो इनकी फोटो खींचकर जितना जितना मेन मेन पॉइंट्स है वो अंडरलाइन करके भेज दूंगा, वो नोट कर लेना। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा जाए। आप कहोगे तो एक क्लास लेकर उसको समझा भी दूंगा, मेरी तरफ से तो कल मैं इसको खत्म कर दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप बता देना कहाँ कहाँ कौन कौन से डाउट्स हैं, कौन कौन सी चीजें जो आप रिवाइज करना चाह रहे हैं वो बता दीजिए, ठीक है। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कर लेता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास, Okay, sir. ठीक है। चलिए, ओके Good night, sir. Bye, sir. ओके जी, गुड नाइट, बाय।